अब आ जाए, तो पहले हम लोग देखते हैं सिंपल वाला परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, आपको भी लगेगा कि बहुत बच्चा वाला है सर ये। ठीक है, ये यूज होगा ओनली फॉर प्लेनर बॉडीज। प्लेनर बॉडी का मतलब क्या है भैया? 2D बॉडीज। यस और नो? अच्छा, अब देखिए ध्यान से, कैसे देखना है। ये हो गया एक बॉडी, यस और नो? ध्यान से देखिए इधर, ये हो गया भैया जी एक्स, भैया एक्स एक्स एक्सिस हो गया भैया, ये क्लियर है क्या? और ये भैया जी क्या हो गए, क्या हो गया, ये कौन सा एक्सिस है? ये वाई एक्सिस। तो वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, कोई दिक्कत? हमको ये दिया हुआ है, क्या हुआ है हमको दिया हुआ है कि इस एक्सिस के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है आई एक्स। क्या है इसके अबाउट? क्या है? आई वाई। क्या है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अब देखिए ध्यान से, कैसे देखना है। कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई, यस और नो? ध्यान से देखो, अगर हम बोले आई एक्स, क्या हम बोले? आई एक्स क्या हो गया? समेशन ऑफ एम आई, और एक्स से कितना दूरी है, यस और नो? उस एक्सिस से कितना दूरी है? ध्यान से देखो, ये एक्सिस से इसका कितना दूरी है? ध्यान से एक एक बार आंसर देना। ध्यान से देखिए, एक मिनट, ध्यान से देखिए और बताइए कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है। एक एक आंसर देना, ध्यान से। वाई है, क्लियर है क्या? दिस इज एक्चुअली सिग्मा एम आई वाई स्क्वायर। एक्स में वाई जाता है, यस और नो? अच्छा, फिर से आई वाई, ध्यान से देखना, वाई आई वाई क्या है, जल्दी देखो, देखो इधर देखो ध्यान से, कितना है? क्या है आई वाई? सिग्मा एम आई। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, अब आ रहा है मेन चीज। हमको अब निकालना है थ्रू एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास बट इट इज परपेंडिकुलर। क्या है? ठीक है, सेंटर ऑफ मास का भी जरूरत नहीं इस केस में। क्या है ये? परपेंडिकुलर है। अब देखो ध्यान से, इस परपेंडिकुलर से इसका डिस्टेंस क्या हो गया? ये हो गया ना, कितना है? क्लियर है क्या? तो हम आई जेड को लिख सकते हैं क्या? सिग्मा एम आई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच बिकम्स सिग्मा एम आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इक्वल्स सिग्मा एम आई एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई वाई स्क्वायर। सिग्मा एम आई एक्स स्क्वायर क्या था? आई वाई था। सिग्मा एम आई वाई स्क्वायर क्या था? आई एक्स था। ये समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम है ये? बहुत इंपॉर्टेंट।
भर भर के क्वेश्चंस आता है, ठीक है। ये है सेंटर ऑफ मास, क्या है ये? इसके, है ना, और ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसके अबाउट। तो ये हो जाएगा ICOM, यस और नो? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इज ICOM। अब हमको निकालना है थ्रू एन एक्सिस I, ये जो है कितना दूरी है? D है, और ये पैरेलल है इससे, इस एक्सिस से। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं। ये जो एक्सिस है A डैश is parallel and at a distance D from let us say CC dash, C लिख लिए, CC dash क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से पास कर। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अब देखिए ध्यान से, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, I सेंटर ऑफ मास क्या हो गया? सिग्मा MI R, कहां से R? मतलब डिस्टेंस कहां से? C डैश से होल स्क्वायर, यस और नो? C डैश है ना, जितना भी है, इसका है, इसका है, सबका, हम लोग तो यहीं से देख रहे हैं, इसका भी इधर ही से देख रहे हैं, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है। IA डैश का क्या होगा? सिग्मा MI R A डैश का होल स्क्वायर, यस और नो? A डैश से कितना दूरी है? ठीक है, इसका यहां से कितना दूरी है, और इसका भी यहां से कितना दूरी है, यस और नो? मैंने जान करके आइदर साइड लिया है, क्योंकि अगर ध्यान से देखिए, ये जो है घट गया है, ये जो है बढ़ गया है, यस और नो? आइदर साइड, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, यस और नो? ठीक है। अब देखिए, IA डैश को हम लोग लिख सकते हैं क्या? सिग्मा MI, ठीक है, R, ये है CC डैश, ये है CC डैश, ठीक है ना? ये CC डैश हो जाएगा क्या? R, सॉरी, ये है A डैश, है ना? थोड़ा और अच्छे से, आगे देखते हैं। ये हो गया ये C, ये हो गया C डैश, ये हो गया A, ये हो गया A डैश। कोई दिक्कत, कोई टेंशन? यहां पे है एक पॉइंट, ठीक है, तो इसको हम लोग, ये जो है A डैश से इतना दूर है, यस और नो? CC डैश से इतना दूर है, यस और नो? ठीक है।
आर ए ए डैश, ये है आर ए ए डैश, दिख रहा है क्या यस और नो? ये वेक्टर, ये है आर सी सी डैश, दिख रहा है क्या ये वेक्टर, प्लस डी वेक्टर इज दिस, यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, इस साइड में अगर है कोई पार्टिकल तो उसके लिए, है ना। बहुत बार जो है थोड़ा सा हम लोग को कंफ्यूजन होता है कि इस साइड वाले के लिए काम करेगा क्या, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली बुक में जो है इसी यही बोल करके काम कर दिया, आगे बढ़ गया। क्योंकि देखिए बुक जो है बहुत बल्कि नहीं कर सकता, इतना मोटा, वैसे ही 5 किताब है, ठीक है ना, और कर देगा तो फिर बहुत डिफिकल्ट होता है ना। पहले एक्चुअली हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, पता है, पहले हम लोग जो ऑर्गेनिक पढ़ते थे, मॉरिसन बॉयड सुने हैं? नहीं सुने हैं? इतना मोटा किताब, जितना ही है ना का 1.5 टाइम्स, इतना मोटा किताब, केवल ऑर्गेनिक। तो लेकिन अब क्या होता है कि अब जैसे कि है ना, क्या करते हैं तो ये लोग उसका जो जो चीज़ हम लोग को ज़रूरी है वो हम लोग को समराइज करके हम लोग को दे दिया जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या है, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम इज़ क्वाइट लिमिटेड, तो इसीलिए जो एग्जैक्टली हम लोग को ज़रूरत है कैसे क्या आता है वो हम लोग को, इसलिए बुक में सब कुछ अगर बताएंगे ना तो बहुत बल्कि हो जाएगा, क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस साइड वाले के लिए, इस साइड वाले के लिए भी देख लेते हैं, ध्यान से देखो, ये हो गया आर आर ए ए डैश, यस और नो, ठीक है। ये हो गया आर सी सी डैश, यस और नो, और ये है डी, ये है डी वेक्टर, यस और नो। यहां पे भी देखो आर ए ए डैश क्या हो रहा है, डी वेक्टर प्लस आर सी सी डैश, ध्यान से देखिए, क्योंकि यहां पे ये माइनस है ना तो ये इसको कम कर दिया, यस और नो। So therefore this holds true for all. कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अब वापस हम लोग चले जाते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पे आई ए ए डैश, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एम आई आर ए ए डैश का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू सिग्मा एम आई आर सी सी डैश प्लस डी का होल स्क्वायर, यस और नो? सिग्मा एम आई आर सी सी डैश का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई डी का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा एम आई 2 इंटू आर सी सी डैश डी, यस और नो? ट्वाइस होता है ना, ये क्या किया, इसको बस स्क्वायर को ये कर दिया, ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, ये हो गया आई सेंटर ऑफ मास, यही यही हो गया ना, क्लियर है क्या? ये देखो ये डी जो है ये कॉमन हो गया ना, डी को बाहर लेके आ जाओ, सिग्मा एम आई कर दो, ये हो गया क्या, मास टोटल इनटू डी स्क्वायर, यस और नो? अब ये बचा है, इसको हम लोग को ऐसे लिखना है, 2d को बाहर लेके आ जाइए, सिग्मा एम आई आर सी सी डैश, यस और नो? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, समझेंगे? एक दो बॉडी है, क्या है, ठीक है ना, इसका m1 हो गया, इसका m2 हो गया, क्लियर है क्या? ये दोनों सिचुएटेड है एट अ डिस्टेंस l, कितना डिस्टेंस l, जल्दी से बताइए, सेंटर ऑफ मास, ये 0 पे है, ये l पे है, जल्दी से बताइए सेंटर ऑफ मास इसका,
इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, जल्दी बताइए। बना के बताइए, बोलिए। M2L/m कहाँ से? यहाँ से, इधर से ना, यस और नो? M2L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, तो ये कितना हो जाएगा? L माइनस M2L बाय M1 प्लस M2 विच इज एक्चुअली M1L बाय M1 प्लस M2, यस और नो? अब जो है सिग्मा MI कीजिए, कहां से? ये सेंटर ऑफ मास हो गया ना C, यहां से RC होल स्क्वायर, सॉरी सिग्मा होल स्क्वायर नहीं, सिग्मा MI RC कीजिए। अब देखिए इस ये क्या आता है, विच इज इक्वल टू M1, देखिए ध्यान से इधर, M1 RC कितना दूरी है, ये कितना है? सेंटर ऑफ मास से कितना दूरी है? हम लोग सेंटर ऑफ मास से देख रहे हैं ना। अब M2L डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 किस डायरेक्शन में है? ये नेगेटिव, प्लस इसको कीजिए M2 इंटू M1L बाय M1 प्लस M2, क्योंकि ये तो इतना दूर है ना, 0 आएगा। क्लियर है क्या? सिग्मा MI RI विच R जो है अबाउट कहां से ले रहे हैं हम लोग? सेंटर ऑफ मास से, तो सिग्मा MI RI हमेशा 0 ही आएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत? तो दिस बिकम्स, दिस MI RCC दिस बिकम्स 0, इसीलिए IA डैश क्या हो गया? ICOM प्लस टोटल मास इंटू D स्क्वायर, यस और नो? ये पूरा प्रेजेंटेशन हम आपको भेज देंगे, कुछ टेंशन नहीं। दिस इज पैरेलल एक्सिस, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर भर के क्वेश्चन। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? के लिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये एक्सिस है, यस और नो? इसके ऊपर सॉलिड स्फीयर रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? मास m का है, रेडियस क्या है? r, और इसके ऊपर एक डिस्क भी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ये भी मास m है, रेडियस r है। बताइए जल्दी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके अबाउट? इसके अबाउट सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। देखिए ध्यान से, इसका कितना हो जाएगा? सॉलिड स्फीयर का कितना हो जाएगा? 2/5 MR स्क्वायर, और इसका कितना है? डिस्क है ये, MR स्क्वायर बाय 2, तो प्लस कर दो MR स्क्वायर बाय 2, काम खत्म। यस और नो? अब कितना आ रहा है? MR स्क्वायर 2/5 प्लस 1/2, जो भी है 0.4 प्लस 0.9। क्लियर है क्या? यस और नो? खत्म, ये हो गया क्वेश्चन 1। आया, आगे बढ़े। क्वेश्चन 2 ध्यान से समझने का है। ठीक है, यस और नो? और इसी के अबाउट जो है एक डिस्क है, क्या है? और ये क्या है? कौन सा स्फीयर? जल्दी बोलिए। सॉलिड रखें कि हॉलो रखें? आप जैसा बोले, सॉलिड लिख दिए तो सॉलिड रख लो यार। क्लियर है क्या? दोनों का रेडियस क्या है? R। क्लियर है क्या? ठीक है, दोनों का डेंसिटी जो है
ना, ये डिस्क नहीं लेकर के हम लोग सॉलिड सिलेंडर ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि वॉल्यूम आएगा ना दोनों में। क्लियर है क्या? यस और नो? ये हो गया सॉलिड। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं। दोनों का डेंसिटी जो है रो है। क्या है? रो है। ठीक है। और दोनों का मास जो है m है। क्या है मास? बताइए किसका ज्यादा रहेगा? मोमेंट ऑफ एनर्जी। निकाल लीजिए, इसका क्या आएगा? 2/5 mr²। इसका क्या होगा? mr²/2। m और r सेम है, कौन ज़्यादा है? ये है 0.5, ये है 0.4। कौन सा ज़्यादा है? सॉलिड सिलेंडर का ज़्यादा है। आ रहा समझ में? कभी कभी पूछ लेता है लोग। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चलिए क्वेश्चन 3 ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। ये जो है रेडियस r का है, मास m है। क्या है? ये डिस्क है। क्या है? इसके जो है ऊपर में एज पे एक मास m का और रख दिए हम, ठीक है ना, और यहाँ से हम ग्लू से साट दिए। बताइए इसका कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अरे समझ में? यस और नो? हाँ, तो डिस्क का कितना है? mr²/2 प्लस इसका कितना हो जाएगा? mr²। कितना हो गया? ये mr²/2। अरे समझ में? इजी है ना? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? क्लियर है? आते हैं कर रहे। चलिए आगे देखते हैं, ये आप लोग बता पाइएगा कि ये क्या है? डिस्क है, के बीच से जा रहा है। ठीक है, बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। कैसे होगा, क्यों होगा? बोलिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का कितना होता है? इसके अबाउट, इसके अबाउट होता है mr²/2। और देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, कैसे समझना है? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है डिस्क। यस और नो? जब ऐसे एक्सिस जाता है, कब? जब ऐसे एक्सिस जा रहा है तब होगा mr²/2। यस और नो? कोई दिक्कत? लेकिन अभी जो है क्या कर दिए हम? अभी तो हम डायमीटर के अक्रॉस कर दिए ना। क्या कर दिए? डायमीटर के अक्रॉस। ये थोड़ा सा अलग ही हो गया है, लेकिन समझिए डायमीटर के अक्रॉस ही है। क्लियर है क्या? हाँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखो ध्यान से, इसके अबाउट जो होगा, इसके अबाउट भी सेम ही होगा, x और y। आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। क्यों? सिमेट्री के कारण भैया। नहीं समझ में आ रहा है? सिमेट्री के कारण आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई। अब ये आई एक्स प्लस आई वाई शुड बी इक्वल टू आई जेड, जो कि mr²/2 है।
तो 2 इंटू आई एक्स शुड बी एम आर स्क्वायर बाय 2। आई एक्स कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय, सारा सच में कोई दिक्कत। वैसे हम पता है हम आपको वैसे क्वेश्चन क्या देने वाले थे, हम ये देने वाले थे क्वेश्चन, ये है, क्लियर है क्या, क्या है ये, डिस्क है, क्या है ये, ठीक है ना, और यहाँ पे ठीक है डिस्क भी m है, रेडियस r है, और यहाँ पे मास m अटैच्ड है। अब बताइए, दिख रहा है यस और नो, चलिए बनाइए, बताइए। एक्चुअली फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से अगर पढ़े कोई तो वही, अगर समझ में नहीं आए तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। देख लेते हैं, नहीं वो जो बोला वो सही है, ध्यान से देखिए। ऐसा है, क्लियर है क्या, ऐसा और नो, ठीक है। और जो है भैया रॉड कैसा है, देखिए एक्सिस जो है ऐसा है, यस और नो, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है। और इसके ऊपर जो है एक छोटू सा ऐसा है, यस और नो, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो ये देखिए ये है एम और आर है इसका, तो इसका सीधा हो जाएगा डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 4, क्योंकि ये डायमीटर के अक्रॉस है, ये डिस्क है ना भैया, ये डायमीटर क्रॉस, इसीलिए एम आर स्क्वायर बाय 4। और ये भैया भी एम के हैं, और कितना दूर है, आर दूर, तो इसीलिए इसका इंडिविजुअल हो जाएगा एम आर स्क्वायर, दोनों इसी अबाउट कर रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5/4 एम। कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं, अरे समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और करना है बताइए।